नमस्कार दोस्तों। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद हर कोई सोच में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये मरने वालों की संख्या नहीं है, जितने मरे हैं उनके अपने अपने परिवारों की संख्या भी इसमें शामिल है। पहले हम लोगों के घर वाले कहते थे कि ट्रेन का जो सफर है वो सबसे ज्यादा सेफ है, लेकिन इस हादसे को देखने के बाद किस सफर पर भरोसा किया जाएगा। बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी एक बड़ी और बेहद गंभीर चिंताजनक खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि रेल मंत्री के हादसे की जो वजह बताई है, अधिकारियों ने 3 महीने पहले ही लेटर लिखा था। लेकिन इंडिया टुडे को मिली इस लेटर के मुताबिक रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर जो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामियों के बारे में 3 महीने पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने फरवरी में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने के बारे में चिंता जताई थी। रेलवे बोर्ड को लिखे गए इस लेटर में कहा गया था कि अगर सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो गंभीर हादसे हो सकते हैं। इस बीच रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भी उड़ीसा रेल हादसे के पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर का सिस्टम में खामियों और जिम्मेदारियों को लेकर सवाल खड़े करता है। एक और बड़ी जानकारी है जो हम सब आपको बताना चाहेंगे, जिसे सुनकर आप भी जवाबदेही की मांग जरूर करेंगे। टल सकता था हादसा अगर कवच दुरुस्त होता या इंजन 400 मीटर पहले ही रुक जाता। इस हेडलाइन पर जरा गौर कीजिएगा। बिल्कुल सच है, ये हादसा टल सकता था। ये कफन में लिपटे जो लोग हैं वो बच सकते थे। पटरी पर पड़े लोगों को किसी कंधे की जरूरत नहीं होती और घरों के चिराग बुझने से बच सकते थे। आज 2-2 लाशों को एक ही कफन की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं होता इतना बड़ा हादसा। देश में हो गया, वह भी सिर्फ लापरवाही और नजरअंदाजी की वजह से। ये हादसा कैसे टल सकता था, कैसी लापरवाही की गई, वजह लोगों की, इतने लोगों की जान चली गई, और कैसे रेल मंत्री फेल हो गए, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। दैनिक भास्कर की एक दिन पहले की हेडलाइन देखिए। देश में 13,215 रेल इंजन, इनमें से सिर्फ 65 में ही कवच सिस्टम होता है। तो बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन का इंजन 400 मीटर पहले ही रुक जाता देखकर आप सिर्फ 65 में ही कवच लगाते हैं, बाकी में क्यों नहीं? आखिर जिस कवच की इतनी चर्चा हो रही है वह क्या है? ये कवच एक ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें होता ही है कि मान लीजिए 2 ट्रेन गलती से एक ही ट्रैक पर आ गई और उसके पास आने से पहले ही कवच ब्रेक ट्रेन को रोक देगी, जिससे एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। भारतीय रेल कवच सुविधा देने के नाकाम रहा जो रेल का पूरा सिस्टम, बालासोर हादसे को टाला जा सकता था। साल भर पहले ही 4 मई को सिकंदराबाद जोन में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रेल हादसा रोकने के लिए इंजन्स को सुरक्षा का कवच पहनाने की घोषणा की थी, लेकिन तब से भारतीय रेलवे कर्मठ सुविधा देने के नाकाम रहा। भारतीय रेलवे का इस वित्तीय वर्ष में देश भर में 5,000 किलोमीटर के रूट पर इसे लगा रहा था। अच्छी बात है कि कवच जैसी तकनीक के बारे में सोचा गया, इसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। इसकी घोषणा साल भर पहले ही की गई थी, ये भी बेहतरीन खबर है, लेकिन इसे जल्द से जल्द लागू करवाने में नाकाम क्यों रह गए? इसे लाया ही इसलिए गया था कि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, तो फिर देर क्यों की गई? आपके द्वारा लाई गई तकनीक में कितने लोगों की जान बच सकती थी? आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में खामियों पर यह कहकर आगाह किया गया था कि दुरुस्त ना करने पर बड़ा हादसा हो सकता है, तब फुर्ती क्यों नहीं दिखाई गई? हम सभी ने देखा कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ घोषणा की गई, बस इस बात का ढोल पीटा गया और सुविधा देने के नाम पर रेल मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नाकाम रहे। ऊपर से रेल मंत्री की जब कमियां उजागर की गई तो इस्तीफा मांगने की जगह पर विपक्ष के द्वारा कहा गया कि कवच की जरूरत ही नहीं थी। वैसे तो रेल मंत्री कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसकी चर्चा वर्ल्ड में हो रही है, जैसे वंदे मातरम की चर्चा हो रही है, वैसे ही कवच की चर्चा हो रही है, और अब कह रहे हैं कि कवच से कोई लेना देना नहीं है। खुद ही कहते हैं, खुद ही पलट जाते हैं। क्या ट्रेन से यात्रा करने वाले की जान इतनी सस्ती थी? क्या इतनी बड़ी लापरवाही हो गई? मेरा सवाल आपसे है अश्वनी वैष्णव जी, के किस चीज का आप इंतजार कर रहे थे?
जो सिर्फ 65 में ही कवच लगा पाए। बाकी में एक साल में देश के 19 रेलवे जोन में से सिकंदराबाद जोन में ही के अलावा किसी में भी किसी भी जोन में कवच क्यों नहीं लगाया गया या इसकी प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई। वहीं देश में हाल ही में कुछ 13,215 इंजन है, इनमें सिर्फ 65 लोग ट्रेनों में ही कवच की सुविधा दी गई है। अब सवाल यह है कि कवच लगाने का प्रोसेस शुरू क्यों नहीं किया गया। इतने महत्वपूर्ण रूट पर कवच नहीं है, ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। वहीं रेल मंत्री कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन सवाल यह है कि आपकी जिम्मेदारी पहले आपको क्यों नहीं समझ में आई। आपको पहले याद क्यों नहीं आया कि कवच लगाया जाए। लोगों की जिंदगियां कभी वापस नहीं लौटा पाएंगे। आप इस सच के साथ जिंदगी भर अपने आप को जीने पर मजबूर कर देंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, कितने चेहरों की मुस्कुराहट लापरवाहियों की वजह से चली गई। एक पल के आंसू उन्हें जिंदगी भर का मरहम नहीं दे पाएंगे। आपकी लापरवाही को राष्ट्रवाद के आड़ में ढकेलने की कोशिश ना करें। देश को जवाब और जवाबदेही दोनों ही चाहिए। जिंदा लाश बनकर नहीं घूम सकते, जवाब आपको देना पड़ेगा। देश के सवाल हैं जिनका जवाब दीजिए। और इसी जनता से कहना चाहती हूं कि इसी प्राथमिकता के साथ अगर आप अपना वोट देते हैं तो अब उसी प्राथमिकता के साथ आप सवाल भी पूछ सकते हैं। ये हमारा लोकतंत्र है।